हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश भर सहित साइबर सिटी गुरुग्राम में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस महामारी के समय में भी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। बहरहाल गुरुग्राम के ड्रग वाहक ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कोरोना से जिंदगी बचा सकती है, लेकिन इन दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ लोग इंसान की सांस की कीमत को भूल कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक दवाई और इंजेक्शन में से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी कालाबाजारी की जा रही है। दरअसल गुरुग्राम ड्रग विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके बाद विभाग ने अपनी टीम गठित की और कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को रंगे हाथों दबोच लिया है। आप देख रहे हैं गुरुग्राम से लियाकत अली की रिपोर्ट। जैसा कि आज मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि भाई रेमडेसिविर का ब्लैक हो रहा है, तो हमारे पास भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक कॉन्टैक्ट नंबर सामने आया था, जिसमें ये पता चला कि भाई वो रेमडेसिविर का ब्लैक कर रहा है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि शहर में उपयुक्त मात्रा में रेमडेसिविर होने के बावजूद भी ब्लैक क्यों हो रहा है। तो आज हमने उस नंबर पर कॉल किया था। उसने कहा कि भाई रेमडेसिविर की जो वायल है वो 25,000 रुपये की एक वायल मिलेगी। तो हमने उस नंबर पे कॉल किया और उससे कहा कि ठीक है, हमें एक वायल चाहिए। तो उसने हमारे को उस वायल की डिलीवरी करी 25,000 रुपये में, जो जिसकी की MRP 4,000 रुपये है। रेमडेसिविर की वायल है ये। लेकिन ये इसमें हमें ये देख के बड़ा सरप्राइज़ है कि ये जो वायल है ये गवर्नमेंट सप्लाई की है। इसके लेबल के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि एक जांच का विषय है कि गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर कैसे आया। यही कारण है कि ब्लैक हो रहा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर माल गया है, हॉस्पिटल से कैसे निकला और कैसे बिका, ये एक जांच का विषय है। इसलिए इन 3 जनों को हमने पकड़ के अभी हम पुलिस को लिए हिरासत में दे देंगे, जो आगे की जांच करेगी कि ये गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर कैसे आया। और अगर हॉस्पिटल में सप्लाई का माल था, हॉस्पिटल में नहीं लगा, तो ये बाहर आया इसी वजह से, इन्हीं कारणों से कि हॉस्पिटल के पास होने के बावजूद भी वो अपने मरीजों को नहीं लगा रहा और बाहर बेच रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक हो रहा है। इनमें से एक तो मशीन्स वगैरह लगाते हैं, जो बाहर के पेशेंट्स होते हैं, जो होम केयर के पेशेंट्स होते हैं, उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाते हैं। 2 निजी फार्मेसी के ऊपर लड़के थे जो हेल्पर का काम करते थे। उन 2 निजी मेडिकल स्टोरों के मालिकों को भी बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई, पर उनका ना तो कहीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर, ना कहीं कॉल डिटेल्स में आज की कोई ऐसी डिस्कशन थी जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते कि भाई ये भी इस मामले में लिप्त है। ये माना जा रहा है कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वाला लड़का है जो इसका धंधे को करता है, यही कहीं दिल्ली से हॉस्पिटल का माल लेके आता है, जहाँ से पिलफ्रेज होके और ये ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। हमें एक बंदे से ये पता चला है कि उसने पहले भी 4-5 वायल जो है वो ब्लैक में सेल करी है। वो कहाँ से लाया था और वो कहाँ बेची गई, वो भी एक जांच का विषय रहेगा। कितने में ये लाते थे और कितने में ब्लैक करते थे? कितने में लाते थे पे अभी इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि अभी बस लाए हैं इनको, और 25,000 रुपये में एक वायल देते थे। इनका अलग अलग रेट फिक्स था। कल परसों इन्होंने 14,000 की भी बेची है। लेकिन अभी तक जो पता चला है उसमें यही पता चला है कि गुड़गांव में इन्होंने अभी तक सिर्फ 2 या 3 वायल ही बेची है, बाकी सब दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शहरों में बेची है। पर गुड़गांव में सिर्फ 3 ही वायल बेची थी, जिसमें से एक हमारे पास है। ये हॉस्पिटल में से ही कहीं से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे नंबर डाल दिया, किसी ने आगे से आगे दे दिया, क्योंकि आज के दिन पेशेंट्स की भरमार है हर हॉस्पिटल में। एक के पास नंबर आया, उसने आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया, ऐसे इनका नंबर फ्लो करता चला गया। नहीं अभी, हाँ ज़रूर कहीं ना कहीं से जो गवर्नमेंट सप्लाई का माल अगर बाहर आया है तो कहीं ना कहीं कोई तो मिला ही हुआ होगा। वो एक जाँच का विषय है, जिसके लिए आगे की जाँच की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इन पर? अभी इनको पुलिस को सौंप दिया जाएगा और पुलिस आगे की जाँच करेगी।